हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको कुछ कंसेप्ट भी दूंगा सेट थ्योरी के, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने और एक एमसीक्यू सेशन लिया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो को देखने के साथ साथ अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए बनाई है, वो आप देखें पहले। देखो, जो मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स डिस्कस किया था, इनकी मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाई है, मतलब वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम कल मैंने पढ़ाया आपको, वेन डायग्राम क्या होता है। जो ये छोटा वाला सेट है, इसमें नंबर्स है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ। जो इससे बड़ा है, अगर मैं इन नेचुरल नंबर के साथ ये ले लूँ ज़ीरो भी, इसको बोलते हैं हम सेट ऑफ होल नंबर्स, रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू के साथ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इसके अंदर है होल नंबर्स, इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सब सेट है किसका, सेट ऑफ होल नंबर्स का। ओके फाइन। इसके बाद आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब इन दो को मिला के अगर मैं और भी नेगेटिव नंबर्स ले लूँ, जो ये बड़ा सेट बनेगा, इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। फाइन, ओके। इसके साथ साथ अगर मैं अब रैशनल नंबर्स भी डालूँ, ठीक है, रैशनल नंबर्स है और इसके अंदर ये एलिमेंट्स है, ये सेट्स बाकी है, ठीक है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स है और मैं रैशनल नंबर्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इस सारे सेट को बोलेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रैशनल, जिसको डिनोट करते हैं हम क्यू से। ओके, ठीक है। इससे बड़ा एक सेट बनता है जिसमें सारे सेट आते हैं, उसको बोलते हैं हम सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स के अलावा इरेशनल नंबर्स, क्यू स्टार, मतलब यहाँ पे √2 होगा। √2 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ई भी एक इरेशनल नंबर है, -√3 एट्सट्रा, पाई वगैरह, ठीक है। इस सारे सेट को बोलते हैं क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं ट्रिपल एस की जो टेलीग्राम चैनल पे, उसी पे लेक्चर के बाद, ठीक है। अब हम आते हैं, मैंने कल वेन डायग्राम्स आपके साथ डिस्कस किया था। वेन डायग्राम्स मैंने वो उस टाइम दो ही सेट्स लिए थे, आज मैंने ये 3 सेट्स लिए थे क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर 3 सेट्स ही होते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं वेन डायग्राम्स की तरफ। देखो यहाँ पे क्या है, बी यूनियन सी, लेकिन 3 सेट्स है, ए बी और सी। जो ही ऐसा कुछ आए, 3 सेट्स आए, आपको खाली 2 के साथ डील करना है, जो तीसरा वाला है उसको इग्नोर करो जैसे वो है ही नहीं, ठीक है। बी यूनियन सी, मैंने कल क्या बोला, बी यूनियन सी क्या होता है, बी यूनियन सी मतलब बी और सी इकट्ठा, सारे एलिमेंट्स, सी को इग्नोर करके। इवन दो सी का कुछ पोर्शन इसमें आ रहा है, नेगलेक्ट करना है, मतलब सी यहाँ पे ए है ही नहीं, जैसे ए यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। बी यूनियन सी, ये वाला पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है, हो गया बी यूनियन सी। इसके बाद आप देखो यहाँ पे सेम ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, 3 सेट से हमें डील करना है ए और बी के साथ, मतलब सी यहाँ पे, सी के साथ हमें कुछ करना ही नहीं, छोड़ दो इसको। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स ए में भी हो और जो एलिमेंट्स बी में भी हो, ठीक है, वो किस पोर्शन में आते हैं, इस वाले कॉमन पोर्शन में, जो कॉमन पोर्शन है ए और बी का, ठीक है। इसको, इस कॉमन पोर्शन का नाम हम कहते थे इंटरसेक्शन, किस सेट्स का, ए और बी का, वही मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, हो गया इंटरसेक्शन। ओके, इसके बाद हम आते हैं, देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। मैंने कल जो प्रॉपर्टी बताई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे आप ले लो आपकी मर्जी, इसको हम मैं भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन, उसके बाद इसका यूनियन सी के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए यूनियन बी, देखो यहाँ पे ऊपर वाला सेट, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये वाला, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला शेडेड पोर्शन। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, ए के साथ, मतलब ये ए के साथ कौन सा कॉमन पोर्शन है, ये वाला, ठीक है। यही है कौन सा पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये वाला पोर्शन, ठीक है। मतलब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, आप पहले एक काम करो, जो ब्रैकेट में पोर्शन है आप उसी को देखो, बी यूनियन सी है, ठीक है। बी यूनियन सी ऊपर इस साइड में है, बी यूनियन सी, ये शेडेड पोर्शन, ठीक है। इस शेडेड पोर्शन का मुझे इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, ए के साथ। ए ये वाला सेट है, ये वाला सेट ए है, ठीक है। इन दो का इसके साथ, ए के साथ इंटरसेक्शन का, वो कौन सा पोर्शन है, ये वाला, एक तो ये है और दूसरा ये,
ये कौन सा पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ऐसे। ओके, अब हम आते हैं इसकी तरफ, ए इंटरसेक्शन सी, सिंपल आपको पता है ये, मतलब बी को नेगलेक्ट करो, ए और सी का जो कॉमन पोर्शन है वही है ए इंटरसेक्शन सी। ओके, जो शेडेड पोर्शन है ये है ए इंटरसेक्शन सी। फाइन, अब देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ये दो सेट्स निकले ना, फिर उनका यूनियन करो। ओके, देखो ये कैसे हम निकालेंगे, मैं थोड़ा जूम करूँगा इसको। ओके, देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन पोर्शन कौन सा पोर्शन है, ये वाला, ये है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखो कौन सा पोर्शन और लेना है हमें, ए इंटरसेक्शन सी, ए का किसके साथ, इस सेट के साथ इंटरसेक्शन, कॉमन वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इन दो कॉमन पोर्शंस का यूनियन निकालना है, मतलब हमें ये सारा वाला निकालना है, कौन सा, ये सारा हमें निकालना है, ये सारा। ठीक है, ये शेडेड पोर्शन क्या बनेगा हमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, जो मैं बढ़ता हूँ अब आगे। अब हम बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी की तरफ। एप्लीकेशन, देखो अगर मेरे पास दो फाइनाइट सेट्स है ए एंड बी, ओके, फाइनाइट सेट्स के होने के साथ साथ ये डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मतलब इनका इंटरसेक्शन फाई है, इनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ही है ही नहीं। ठीक है, तब मुझे बोलना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे, वो बन जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, जब सेट्स डिसजॉइंट हो, ए इंटरसेक्शन बी 5 हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खाली इसे दिया है फाइनाइट सेट, उसमें उस टाइम क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे क्यों नहीं था, यहाँ पे ये जीरो था क्योंकि वहाँ पे इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट था ही नहीं। ओके, ये फार्मूला दो आप याद रखो। इसके बाद तीसरी एक फार्मूला है, अगर ये दो सेट्स के साथ, दो सेट्स थे, अब अगर तीन सेट्स हो उस टाइम यूनियन, इनके यूनियन में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। फिर इनका सब्ट्रैक्शन ले लो, दो सेट्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए। ओके, फिर लास्ट में क्या करना है, इन सब का इंटरसेक्शन ऐड, मतलब प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये होती है फॉर्मूला किसकी, यूनियन की। अगर तीन सेट्स हो, यूनियन में कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे, वो इतने बन जाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, ये मैं आगे एग्जांपल्स देखूंगा, उसमें ये डिस्कस करेंगे आराम से, टेंशन मत लो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए, क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज 4, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। क्या होता है वो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ऊपर वाली फार्मूला ज़रा बोलो क्या होता है वो, हमें होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 12 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 8 माइनस क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन 4, ये क्या निकला हमें 16। इसका मतलब यूनियन में कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे 16। ठीक है, इसका आंसर क्या है 16। ओके, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है देखो दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 115, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 326, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 400। वहाँ पे इंटरसेक्शन दिया हुआ था, यहाँ पे यूनियन दिया हुआ है, वही फार्मूला यूज़ करनी है, चेंज करना है फिर यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आपको आएगा इजीली ये क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं किस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब अगर ऐसे दिया हो, ए में एलिमेंट से 1 2 3, बी में एलिमेंट से 5 6 7, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी।
ठीक है, ये आप निकालो। ये सेट्स क्या है मुझे बोलो पहले। ये दो डिसजॉइंट है क्योंकि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे है कोई एलिमेंट ए का नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे क्या निकलेगा, यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। कितना निकलेगा वो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 3, 3 + 3 इज 6। मतलब इसका आंसर क्या निकलेगा 6। यहाँ पे इंटरसेक्शन देखना ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन पे आओ, ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 115, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 326, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी कितना है 47। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, हमें वहाँ से दिया हुआ था होता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने एलिमेंट्स है, बी में, और यूनियन या इंटरसेक्शन यहाँ पे डिफरेंट है, ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ये निकालना है ये यूनियन में कितने एलिमेंट्स है। ठीक है, देखो एक फार्मूला आप याद रखो, फार्मूला ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये होता है बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इतना आप याद रखो, इससे क्वेश्चन निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो हमें यूनियन निकालना है। यूनियन के लिए हमें कितनी चीज़ें चाहिए, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये तीन चीज़ें हमारे पास होती है, हम निकालते हैं यूनियन। तीसरी चीज़ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें ये इस फार्मूला को यूज़ करना है। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 115, किसके बराबर ये निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी वही से दिया है 47 प्लस ये हमें पता ही नहीं है, सपोज ये एक्स है, कुछ अमाउंट है। ओके, या सीधे आप यही लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको आप देखो ये कितना बन जाएगा, ये निकलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। जब ये निकलेगा फिर आप ये यूज़ करोगे फॉर्मूला में, आपको निकलेगा ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़रा करो कितना निकलेगा, कितने एलिमेंट्स निकलेंगे, कमेंट सेक्शन में बोलो। शाबाश। अब देखो ये फार्मूला आप याद रखो, ये यूज़ हो जाती है अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ हो ऐसी इन्फॉर्मेशन। अब मैं दिखाऊंगा ये कैसे आता है। देखो अगर आप देखोगे सपोज़ ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नहीं, ये कैसे मैंने ऐसे लिखा, देखना ज़रूरी भी नहीं है देखना, ये उनके लिए है जो प्रूफ्स में जाना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें कैसे आई, मैं कैसे लिख पाता हूँ ये चीज़। देखो वेन डायग्राम मैंने ली है यहाँ पे, ए ये सेट है, ये बी सेट है, ए माइनस बी ये लाइन्स वाला पोर्शन है, ब्लू लाइन्स ए माइनस बी वाला। ठीक है, और इंटरसेक्शन ये रेड इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। ओके, मतलब ए सेट्स इसके मैंने कितने हिस्से किए हैं, एक तो ये वाला हिस्सा, दूसरा ये वाला हिस्सा, मतलब कुछ एलिमेंट्स ए के इस वाले हिस्से में, कुछ इसमें होंगे, वही मैं यहाँ पे लिखूँगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो किस किस के बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस हिस्से में कितने होंगे, ए माइनस बी प्लस और कुछ एलिमेंट्स रह जाते हैं इंटरसेक्शन में, बस वही कर रहा हूँ ऐड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, बस वही मैंने यहाँ पे लिखा था, वही फार्मूला होगी ये फार्मूला। ठीक है, अब आप बस इतना ही याद रखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये मैंने दिखाया भी ये कैसे आता है। ओके, हो गया ये क्वेश्चन। देखो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट किसके बराबर है 700, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 200, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 240, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 100। ओके, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ज़रा निकालो कमेंट सेक्शन में, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। जो ही एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है, मतलब ये टोपी अंदर ये बाहर निकालिए, बाहर कैसे निकालेंगे मैं वो दिखाऊंगा, ये मैंने कल बताया था। हमें पता है डी मॉर्गन्स लॉ से ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर होता है, टोपी अंदर लेनी पड़ती है, ए कॉम्प्लीमेंट और इसका उल्टा हो जाता है यूनियन का, इसका बन जाएगा इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, फाइन। यहाँ पे देखो हमें पता है डी मॉर्गन्स लॉ से ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट
किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है, इसका उल्टा हो जाता है बी कॉम्प्लीमेंट। ओके ठीक है। अब हमें इसमें एलिमेंट्स निकालने हैं, ये वाले, इसमें एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे, मतलब ये इसके बराबर है, ये जितने एलिमेंट्स इसमें होंगे उतने ही इसमें भी हो जाएंगे। इसका मतलब हमें निकालना है एन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके। और मैंने कल एक चीज़ और बोली थी, क्या बोला था मैंने बोला था ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट कितने होते हैं, जितने यूनिवर्सल सेट में होते हैं। लेकिन यूनिवर्सल सेट में से मुझे क्या निकालना है, ए के एलिमेंट्स। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, उसमें से निकालता हूँ मैं कौन से एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है। इतने एलिमेंट्स हो जाते हैं किसमें, ए कॉम्प्लीमेंट में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, कमेंट सेक्शन में बोलो आ रही है समझ। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है। इसका मतलब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, वो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। ओके। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितने दिए हुए हैं, 700 यहाँ से, इसका मतलब यहाँ पे 700 माइनस क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है, 100। इसका मतलब इसका आंसर क्या निकलेगा, 600। हो गया क्वेश्चन। ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चंस करने हैं, आप इनको, इस चीज़ को नोट डाउन करो अपनी नोटबुक पे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, सेट थ्योरी के मेजर पॉइंट्स कुछ मैंने लाए हैं, ये आप देखो इन पॉइंट्स की तरफ। क्या है, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, किसी टाइम हो सकता है किसी टाइम हो भी नहीं सकता है, मतलब जनरली नहीं होता है। इक्वल सेट्स अगर ए और बी इक्वल है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट भी होते हैं। ओके। इक्वल होने के टाइम ये इक्विवेलेंट भी होते हैं। अगर इक्विवेलेंट हो, ये इक्वल नहीं हुए हो सकते हैं। ठीक है। हो भी सकते हैं और नहीं भी, मेजर टाइम नहीं होते हैं, बस आप इतना याद रखो। इक्वल सेट्स जब होते हैं उनको हम इक्विवेलेंट सेट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये यहाँ पे एक दूंगा, ए में एलिमेंट है, सपोज मैं सिंगल डल सेट ही लूँगा, ए और बी 2, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मगर इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे 1 ही होता तो ये इक्वल बन जाते हैं। ओके। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अजान हो रही है, 1 मिनट। बट अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, m। अगर कोई सेट है उसमें एलिमेंट्स ए है, m है, सॉरी, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर मैं इसके सबसेट्स देखने होंगे टोटल, वो बन जाते हैं 2 रेज पावर m, मतलब जितना ऑर्डर सेट ए का होगा, या मैं सीधे लिखता हूँ 2 रेज पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है। ये बन जाता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, मैं यहाँ पे नीचे समझाऊंगा। देखो सपोज मेरे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स। ज़रा मुझे बोलो इसके कौन कौन से सबसेट बन जाएंगे, सारे सबसेट लिखो इसके। पहला कौन है, फाइव, क्योंकि फाइव हर किसी सेट का सबसेट होता है। ओके। उसके बाद 1, लेकिन सेट, जब मैं सबसेट की बात करूं उस टाइम मुझे सेट लिखना है, ना कि एलिमेंट। सबसेट सेट बिलोंग्स टू एलिमेंट, मतलब सेट ये सबसेट बन जाएगा ए का। अगर मैं 1 लिखूंगा वो बन जाएगा बिलोंग्स टू ए। सबसेट के टाइम सेट, बिलोंग्स के टाइम एलिमेंट खाली। ओके। इसमें कंफ्यूज होता है कुछ बच्चों को। बन गया ये दूसरा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 2 भी इसका सबसेट बन जाता है। लास्ट पे अगर मैं लिखूँ 1 2, ओके। देखो यहाँ पे नज़र रखो, ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन है ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ओके फाइन। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला सेट, ये किसके बराबर है, ए के बराबर ही। ठीक है। जब भी ये मैं कलेक्शन में डालूँ, सबसेट्स की कलेक्शन में डालूँ, इस टाइम में इस कलेक्शन बोलता हूँ इम्प्रॉपर सबसेट्स।
क्या बोलता हूँ मैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए किसके बराबर होता है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। यहाँ पे किसके बराबर निकलेगा, 2, कितने एलिमेंट्स है ए में, 2, 2 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 के बराबर। इसका मतलब नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स, या ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए किसके बराबर होता है, आप सीधे लिखना 2 टू द पावर, जितना ऑर्डर होगा सेट का, जितने एलिमेंट्स होंगे सेट में, यहाँ पे 2 है, मैंने सीधे 2 ही लिखा। ओके, ये कितना बन जाएगा, 4। अब यहाँ पे नजर रखो, अगर वहां पे क्वेश्चन ऐसे आए, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, प्रॉपर की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या थे, इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब अगर क्वेश्चन आ रहा है, उसमें बोल रहा है आपको क्वेश्चनर, एग्जामिनर, कि आपके पास ए सेट है, आप मुझे बोलो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, वो कितने बन जाएंगे। जब प्रॉपर वो टर्म यूज करेगा ना, उस टाइम जो सेट इटसेल्फ है वो काटना है इस कलेक्शन में से, वो नहीं ले सकते हम उस टाइम, ठीक है, ये नहीं लेना है, ये वाला सेट इटसेल्फ, जो बाकी रहते हैं वही लेने हैं। इसका मतलब इसमें कितने रह जाते हैं, 3, 3 मतलब 4 माइनस 1, 3, ठीक है। उसका मतलब उस टाइम सबसेट्स कितने बन जाते हैं, उस टाइम सबसेट्स बन जाते हैं 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसको सबट्रैक्ट करना है 1 माइनस 1, ठीक है, ये बन जाती है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। आप इस पॉइंट को नोट डाउन भी कर सकते हो रिवाइंड करके, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हो गया ये वाला पॉइंट। अब मैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूँ। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। अगर मेरे पास कोई सेट ए है, उसके जितने भी सबसेट्स बनते हैं, उन सबसेट्स की मैं कलेक्शन लेता हूँ, उन सबसेट को एक सेट में मैं डालता हूँ, ठीक है, उस सेट को मैं बोलता हूँ पावर सेट ऑफ ए, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी ऑफ ए। अब ये बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे पावर सेट में, पावर सेट में अब देखो पहले क्या है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल द सबसेट, वो कलेक्शन, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 रेज़ पावर नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। इसका मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ओके, क्योंकि ये सबसेट्स की ही कलेक्शन है। ओके, हो गया ये पॉइंट। अब मैं बढ़ता हूँ पॉइंट नंबर 3 की तरफ। आई होप आपको पॉइंट नंबर 3 समझ आया होगा। 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगर आपको दिया होगा वहाँ से, इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, अगर ऐसा स्टेटमेंट है, ए यूनियन बी आपको निकलता है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, उस टाइम होता है ए बी के बराबर, ठीक है, ये याद रखना। ओके, पॉइंट नंबर 5, फॉर एनी 2 सेट्स, मेरे पास 2 सेट है, कोई भी सेट 2, ठीक है, अगर पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर होता है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। लेकिन यूनियन के टाइम ये वैलिड नहीं है, ठीक है, यूनियन के टाइम ये पॉसिबल नहीं है। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। अगर आपको देखना होगा ऐसी चीज़ क्यों पॉसिबल है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ये इस एग्जांपल पे आप ये निकालना। एग्जांपल में क्या दे रहा हूँ, आप ए सेट लेना, उसमें एलिमेंट्स लेना 0 और 1, ठीक है, बी आप सेट लो, उसमें एलिमेंट्स लो 1 2, ठीक है, बस इससे चेक करो, ये चीज़ आपको निकलेगी। आप बस इतना याद रखो, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, और पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर हो, ये नहीं होता है बराबर, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ये खाली होल्ड होता है किसमें, इंटरसेक्शन में। ओके, फाइन। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। ए पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, उस टाइम क्या होता है, ए बी के बराबर होता है। ओके, ये आप याद रखो। अब पॉइंट नंबर 7 क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से, उसमें मैं निकाल रहा हूँ कौन से, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, जो वो सेट वहाँ पे रह जाता है ना, वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का रह जाता है, क्यू स्टार का, ठीक है। मतलब मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट है, उसमें से मैं निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है, निकाले मैंने, वहाँ पे क्या रह जाते हैं, खाली सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके, फाइन। मतलब मेरे पास कोई बाग है, उसमें एप्पल ट्रीज़ है, एप्पल ट्रीज़, और क्या है उसमें, ऑरेंज ट्रीज़, ठीक है, ये मेरा बन जाएगा क्या, बाग, जिसको मैं बोलता हूँ। अगर मैं अपने इस बाग में से ऑरेंज ट्रीज़ बाहर निकालूँ, निकाले मैंने, बाग
माइनस ऑरेंज ट्रीज, गार्डन माइनस ऑरेंज ट्रीज, ठीक है। उसमें क्या रह जाते हैं, खाली एप्पल ट्रीज, वही मैंने यहाँ पे बोला। ओके, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ, ज़रा इसका आंसर बोलो मुझे। ए सेट हैज़ के एलिमेंट्स, सेट के एलिमेंट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने बन जाते हैं, ज़रा बोलो, आंसर करो। क्या बन जाए, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, के। हो गया ख़त्म। अब ये क्वेश्चन देखो, ज़रा इसका आंसर करो, जल्दी करो कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन मैंने करा है इससे पहले भी, जल्दी करो जल्दी करो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 3। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, हमें पहले ये वाला पावर सेट देखना है, इसमें कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे, फिर उसका पावर सेट निकालना है, ठीक है। फिर उसमें देखना है उस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स बन जाते हैं। देखो पावर सेट ऑफ ए कितने बन जाएंगे, 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। ये बन गए पावर सेट ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, कितने हैं, 8। अब मुझे इसका पावर सेट निकालना है, उसमें कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे, कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे, 2 रेज पावर 8, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, मतलब पहले पावर सेट ऑफ ए निकालना है, उसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं, 2 रेज पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 3। हो गया ये पावर सेट ऑफ ए। अब इस पावर सेट का मुझे फिर से पावर सेट निकालना है, ठीक है। उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, जो है यहाँ पे सेट है पावर सेट ऑफ ए, आप इसका नाम रखो बी सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, 8। सपोज नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए है, ओके, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए का नाम आप चेंज करो बी। हमें बी में कितने एलिमेंट्स निकले, 8 एलिमेंट्स। अब मुझे यहाँ पे बी है, ठीक है, इसका मतलब पावर सेट ऑफ बी, इसके मुझे एलिमेंट्स निकालने हैं। वो हमें पता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एनी सेट बी, वो क्या होता है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। यहाँ पे बी है, इसमें कितने एलिमेंट है, 8। बस हो गया ये क्वेश्चन, आ गया समझ। अब हम बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, इसको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, 26 लाइक्ड प्रोडक्ट बी, 29 लाइक्ड प्रोडक्ट सी। जब 3 चीज़ें आती हो ना, आप सीधे वेन डायग्राम पे आया करो, ऐसे ड्रा की मैंने वेन डायग्राम, ओके। फिर 3 सेट्स, ये रहा एक सेट, ये रहा दूसरा सेट, और ये रहा तीसरा सेट, ठीक है। इसका नाम क्या है, ए, इसका बी और इसका सी, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है, 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड बी। मैंने कल बोला ए एंड बी मतलब एंड का मतलब इंटरसेक्शन, कितना है, 14। 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी एंड ए, सी इंटरसेक्शन ए, कितना है, 12। 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट बी एंड सी, बी एंड सी मतलब बी इंटरसेक्शन, कितना है, 14, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या है, 8, इसके बाद क्या है, 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, ऑल द 3 मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो कौन सा पोर्शन है, वो ये वाला है बीच का, ये वाला पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो ही ऐसा क्वेश्चन आए ना, पहले आप यहीं से स्टार्ट करो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से, इसी से आप फिर बाहर बाहर आया करो, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। जब ये भी चीज़ें फिल हो जाए फिर बाहर सेट्स, जो मेन सेट्स है, ऐसे ऐसे, ओके। ये जहन में रखना, ये जो पार्ट है बीच का ये सब का है, ये ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है, ऐसे ही जो ये वाला पोर्शन है ये ए का है और बी का है, ओके। सी का वो कॉमन पहले ही बोला, ये ऐसे है, फिर बी और सी, ये क्या है, ए एंड सी, ये वाला पोर्शन, ओके। ये मैंने पहले ही वेन डायग्राम में बोला, ओके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, मतलब इसके बीच क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा 8, ये 8 है, ओके। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पोर्शन कितना है, 14। 8 और 6 कितना होता है, 14, ओके। इसके बाद सी इंटरसेक्शन ए 12 है, सी इंटरसेक्शन ए, 8 और 4 कितना होता है, 12,
ठीक है, हो गया सी इंटरसेक्शन ए, ये वाला पोर्शन। ओके, यहाँ पे 4। इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कितना है 14, 14 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 6। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब हम बढ़ते हैं मेन सेट्स की तरफ। देखो ए 21 पीपल लाइकड ए में 21 है, मैं यहाँ पे 21 ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, ये सारा सेट ए है। ठीक है, ये पोर्शन, इसमें ये पहले गिनने ये एलिमेंट्स कितने हैं, वो घटाने 21 में से उतने यहाँ पे आएंगे। सिंपल मतलब मैं क्या बताऊँगा क्या करना है। ये देखो पहले 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 प्लस 3 कितना होता है, 18 प्लस 3 होता है 21, मतलब इस एरिया में 3 एलिमेंट्स। इसके बाद 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 26 ये सेट बी है, ऐसे ही करना है। 6 6 12, 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, मतलब इसमें कितना आएगा 6। ठीक है, ऐसे ही सी 29 लाइक सी, इसमें कितना आएगा 8 और 4 12, 12 प्लस 6 इज़ 18, 18 प्लस 11 इज़ 19। हो गया क्वेश्चन। जो ही आपने ये ख़त्म किया ना, ये ड्रा की नहीं है इवेंट डायग्राम, ये एलिमेंट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वो निकलेगा। ये क्या अब पूछ रहा है, फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, हमें कहना है यहाँ पे लिखना है सी ओनली। सी ओनली मतलब ये वाला पोर्शन जिसमें खाली सी हो बाकी कुछ ना हो। ओके, वो कितना है 11, 11 इसका आंसर हो गया। सी ये सारा नहीं है, क्योंकि अगर मैं सारा लेता हूँ इसमें इसके भी एलिमेंट आते हैं, इसके भी इसके भी। ठीक है, मतलब खाली सी ये वाला पोर्शन है। ओके, इसमें कितने एलिमेंट्स है 11, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 11। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हमें कॉम्प्लीमेंट सीखना है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी है 2 4 6 8, ऐसे ही सी वगैरह। हमें क्या निकालना है पहले, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट देखो, ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से मुझे ए के एलिमेंट काटने हैं, जो सेट वहाँ पे रहेगा वो क्या बन जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इतना आप याद रखो, मैं दिखाऊंगा अब कैसे एलिमेंट काटने हैं। देखो हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट ये है ना, इसमें से काटो ए के एलिमेंट। ए का एलिमेंट पहले ये 1, उसके बाद 2, इसके बाद क्या है 3 4। ठीक है, जो यहाँ पे बच जाता है ना, इसे यहाँ पे क्या बच जाता है 5 6 7 8 और 9। ये सेट कौन सा सेट है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। ओके, मैंने क्या किया है, यूनिवर्सल सेट से ए के एलिमेंट काटे, जो वहाँ पे सेट रह गया वो सेट रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट। हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालना। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है ज़रा निकालो कमेंट सेक्शन में, निकालो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, निकालो निकालो जल्दी। ठीक है, हो गया। अब मैं दिखाता हूँ ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। मतलब करना क्या है, ए और सी का पहले यूनियन निकालना है। ए यहाँ पे और सी यहाँ पे है, क्या निकलेगा ए यूनियन सी। कौन सा सेट नहीं निकलेगा, 1 2 3 4 लिखो पहले ए के एलिमेंट्स। लिखे मैंने ए के एलिमेंट्स। अब मुझे किसके एलिमेंट लिखने हैं, सी के एलिमेंट्स। सी में क्या है 3 4 5 6, 3 4 ऑलरेडी आए हैं, इनको मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब मैं खाली लिखूँगा 5 और 6। हो गया, ये क्या सेट बन गया ए यूनियन सी। लेकिन मुझे क्या निकालना है, जो ए यूनियन सी में नहीं है। ठीक है, मतलब ये एलिमेंट्स मुझे किससे काटने हैं, यूनिवर्सल सेट से। ज़रा काटो, 1 काटो, 2 काटो, 3 मैंने काटा, इसके बाद 4 5 भी काटना है, 6 भी काटना है। यहाँ पे क्या रह गए 7 8 9। मतलब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है 7 8 और 9। ठीक है, हो गया ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऐसे ही निकालना ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं दिखाऊंगा ये ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ये क्यों ए के बराबर होता है। देखो एग्जाम्पल से मैं दिखाऊंगा ये। पहले मुझे बोलो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर निकला। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट मुझे यूनिवर्सल सेट से काटने हैं। ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, काटो 1 2 3 4। यहाँ पे क्या रह गया 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये क्या है ए कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे इस पे एक और कॉम्प्लीमेंट चढ़ाना है। ठीक है,
मतलब मैं यहाँ पे बोलूँगा आपको, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। इसका नाम ज़रा रखो आप फ़िलहाल बी। बी किस सेट के बराबर है? 5 6 7, एक मिनट, ये ऊपर ही नहीं जा रहा है, 7 8 और 9, ठीक है, ये सेट बी है। बाकी आप रब करो कौन कौन से आ रहे थे, 5 6 7 8 9। ओके, अब देखो, अब मुझे इस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका कॉम्प्लीमेंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे क्या करना है, मुझे ये वाले एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से काटने हैं। मतलब मुझे क्या काटना है, 5 काटना है, 6 काटना है, 7 काटना है, 8 काटना है और 9 काटना है, ठीक है। इसमें क्या क्या एलिमेंट रह गए फिर, 1 2 3 4। मतलब बी कॉम्प्लीमेंट मुझे किस बराबर निकला, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये मुझे क्या निकला, बी कॉम्प्लीमेंट। ज़रा आप इसकी नज़र देखो, बी बी किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी की जगह ए कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पे है ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मैंने होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। ज़रा आप देखो ये सेट कौन सा बन जाता है, ये 3 है यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ए के बराबर निकलता है। इसलिए मैंने बोला था कल के लेक्चर में, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, वो ए के बराबर ही होता है, ठीक है। ये ए के बराबर ही होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या है, बी माइनस सी, बी में से सी के एलिमेंट्स बाहर करो। बी ये वाला सेट है, सी के एलिमेंट, सी देखो 3 4 5 6, कोई एलिमेंट है 4 है, 6 भी है, ये सी के एलिमेंट से है ना, 3 4 5 6। वहाँ पे क्या रह गया, बी माइनस सी, इसमें क्या रह गया, खाली 2 और 8, ठीक है। ये माइनस, ये बी माइनस सी है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाले खाली 2 और 8 काटो यूनिवर्सल सेट में, जो वहाँ पे रहेगा ये बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट के बराबर निकलेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। ज़रा निकालो ये क्या निकलेगा, ये सेट, ये निकलेगा 1 3 4 5 6 7 9। ओके, इसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन खुद करना, ये ऐसी ही है जो मैंने ऊपर डिफाइन किया, सिंपल ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप देखो, ये आपको आराम से आएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर निकलेगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर। कल मैंने बोला था, सपोज मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें कोई सेट ए है, इस सेट का मुझे यूनियन करना है किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। मतलब ये एलिमेंट्स भी मुझे लेने हैं और जो बाहर एलिमेंट हैं ये भी लेने हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए से बाहर एलिमेंट्स हो, ये सारा एलिमेंट किसके बराबर निकलता है, ये है ना सारा यूनिवर्सल सेट, इसलिए मैंने यहाँ पे यू लिखा। ओके, फाई, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ज़रा मुझे बोलो फाई कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर निकलता है, कल मैंने बोला था किसके बराबर निकलता है, यूनिवर्सल सेट। शाबाश। अब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन मुझे करना है ए के साथ, किसके बराबर निकलता है, ये भी मैंने कल दिखाया था, ए के बराबर निकलता है। बस हो गया क्वेश्चन। अब ऐसा ही ये थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे उल्टा, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर, अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ वो किसके बराबर निकलता है, फाई के बराबर, ठीक है। मतलब क्या, फाई कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट इज फाई। ओके, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट मतलब फाई, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ, क्या निकलेगा वो, ये मैंने कल दिखाया था, वो निकलेगा फाई। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप खुद देख लेना। ओके, अब मैं बढ़ता हूँ आगे। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें दो सेट्स हैं, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट्स है, 50 एलिमेंट्स। ओके, एक्स में कितने एलिमेंट्स है, 28, वाई में कितने एलिमेंट्स है, 32। अब मुझे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, एक्स इंटरसेक्शन वाई। फार्मूला लगाओ, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई किसके बराबर होता है, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस दिस। ये क्या निकलेगा, 50 इज इक्वल 20 प्लस दिस माइनस दिस, ठीक है। एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालो, ज़रा कमेंट करो क्या निकला। शाबाश, निकालो, आराम से निकलेगा, बस ऐड करना है।
अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या है। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। यूं ही और आ गया, और का मतलब यूनियन। मैथमेटिक्स और फिजिक्स, एम यूनियन पी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स कितने हैं? 20। क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में, ऐसे ही लिखा करो, वो पढ़ना नहीं है, ये आ गया ना, ये लिखो। उसके बाद देखो, ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, मतलब एम किसके बराबर है? 12 के बराबर। 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एंड मतलब इंटरसेक्शन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स किसके बराबर है? 4। हो गया क्वेश्चन। अब क्या निकालना है हमें? हाउ मनी टीच फिजिक्स। अब मुझे पी निकालना है, फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं। आपके पास यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है, और एम भी है। वो ऊपर वाली फार्मूला इसमें भी लगाओ, वो निकलेगा क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए, साइड में ऐसे ही लिखा करो, क्वेश्चन खट से निकलेंगे, ठीक है। अब आप आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आप इस फार्मूला से भी जा सकते हो। देखो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देयर आर 2000 इंडिविजुअल्स विद ए स्किन डिसऑर्डर। 2000 ऐसे इंडिविजुअल्स है जिनको स्किन डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है स्किन में, ठीक है। 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। ये कुछ केमिकल्स से एक्सपोज हो गए थे, कुछ C1 केमिकल से एक्सपोज हो गए थे, कुछ C2 से, ठीक है। 120 C1 से एक्सपोज हो गए थे, C1 से 120, और C2 से कितने? 50। 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2, एंड मतलब इंटरसेक्शन कितने? 30। अब हमें क्या निकालना है? हमें ये वाली चीज़ें निकालनी है, ओके। इसको मैं वेन डायग्राम से निकालूंगा, खट से निकलेगा ये क्वेश्चन। देखो कैसे। पहले हम यूनिवर्सल सेट ड्रा करेंगे। क्या हमने ड्रा? इसके बाद 2 सेट से 2 गोले बनाने हैं। बनाए मैंने 2 गोले। इसके बाद सपोज ये सेट C1 है, ये सेट C2 है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, जो कॉमन पोर्शन होता है उसी से स्टार्ट करना होता है। कॉमन पोर्शन यहाँ पे C1 इंटरसेक्शन C2 है। क्वेश्चन में देखो, बोथ ए केमिकल C1 एंड C2, मतलब इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है? 30। ओके। अब क्या बोला है यहाँ पे? 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। 120 में से 30 घटाओ, क्योंकि ये सारा C1 है। C1 में ऑलरेडी 30 आ गए हैं, 100 टोटल है C1 में, ठीक है। 30 घटाओ, कितने रहेंगे? 90। 90 प्लस 30 120। इसके बाद C2 52 केमिकल C2, इसमें 50 है C2 में, लेकिन 30 ऑलरेडी आए हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 20। हो गया, बस हो गया क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन पूछो उतने निकलेंगे। देखो पहला पार्ट क्या पूछ रहा है? केमिकल C1 बट नॉट C2। हमें देखना है केमिकल C1 से कितने एक्सपोज हो गए, लेकिन C2 से नहीं। मैंने आपको बोला था खाली C1। खाली C1 कौन सा होता है? ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। खाली C1 ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है। खाली C1 ये वाला, ठीक है। इंटरसेक्शन के बगैर जो खाली C1 आता है, इसमें किसी और की मिलावट नहीं है, किसी और से ये यहाँ पे मिल रहा है ना, ये नहीं, खाली C1 कितना है? 90। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? 90। इसके बाद खाली C2 केमिकल C2 बट नॉट C1, मतलब ये वाला पोर्शन कितना आएगा? आंसर 20। हो गया ये भी। अब देखो कितने सेकंड्स लगे क्वेश्चन करने में। अब बोल रहा है ये, अब देखो अब क्या बोल रहा है लास्ट पे, इसका आंसर है 20। ओके। केमिकल C1 और C2, और का मतलब यूनियन, ओके। C1 यूनियन C2। देखो यूनियन, यहाँ पे मैं सीधे बोलूँगा यूनियन क्या होता है। इन तीनों को ऐड करो, वो निकलेगा यूनियन, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था C1 यूनियन E2, वो सारे एलिमेंट्स जो C1 में भी और C2 में भी। करो आप इनका ऐड। 90 प्लस 30 कितना हो? 120। 120 प्लस 20 कितना होता है? 140। इसका आंसर निकलेगा 140। इसका मतलब C1 यूनियन C2 140 निकला, विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला क्वेश्चन निकला, ठीक है। ऐसे किए जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपके क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। ज़रा बोलो कैटरैक्ट से कौन सा सेट बनेगा?
सी आ गया ए, ठीक है, टी, फिलहाल ये डिफरेंट एलिमेंट्स है। ए फिर से आ रहा है, नहीं लेंगे। इसके बाद आर, आर, ठीक है। ए फिर से आ रहा है, नहीं लेंगे। सी फिर से आ रहा है, नहीं ले सकते हैं। टी फिर से आ रहा है, नहीं ले सकते। इसका मतलब इसका सेट ये बन जाएगा। ओके, ये बन गया इसका सेट। अब देखो ट्रैक्ट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। टी, आर, पहला टी, फिर आर, इसके बाद ए, ठीक है, इसके बाद सी। टी फिर से नहीं आएगा क्योंकि टी ऑलरेडी आया है। इसमें एलिमेंट्स है चार, इसमें भी चार है। टी, देखो, टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हो गया टी। आर, आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हो गया आर। ए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सी यहाँ पे भी। इसका मतलब ये सेट्स इक्वल है, हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये मैंने क्यों लिखा ऐसे, क्योंकि सेट में रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउड नहीं होती है, ठीक है। चाहे कितनी बार भी रिपीट हुआ हो, यहाँ पे एक ही बार लिखना है सेट में, ये सेट का रूल है, ठीक है। सेट बोल रहा है अगर मेरे पास सेम नंबर के, सपोज सी आ रहा है मेरे पास, बहुत, मैं खाली एक ही सी लूँगा, मैं वो सारे सी नहीं लूँगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो यहाँ पे लिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ सेट -1 0 1। ये ज़रा इसके सारे सबसेट्स निकालो, निकालो सारे कमेंट सेक्शन में। थोड़ा काम आप भी करो, निकालो। फाइव पहला निकलेगा क्योंकि फाइव हमें हर किसी सेट का सबसेट होता है। और दूसरा सेट इटसेल्फ -1 0 और 1, हो गए ये दो। ये दो तो हर किसी को आएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखो, इसके बाद पहला वाला एक एक करके लेते हैं। -1, ओके, इसके बाद है 0, इसके बाद 1, ओके। यह मैंने एक एक करके, इसके बाद दो दो एलिमेंट्स उठाओ, दो दो एलिमेंट्स, पहला और दूसरा, -1 0, फिर दूसरा और तीसरा 0 और 1, ठीक है। फिर तीसरा और पहला, ये मैं थोड़ा ऊपर उठाता हूँ यहाँ पे। तीसरा क्या है 1 और पहला क्या है -1, हो गए। इतने ही सबसेट्स इसके बनेंगे और कोई पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाला मैंने ऑलरेडी लिया है। कितने सबसेट्स इसके बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है, 2⁻³ क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, वो कितना होता है 8, मतलब सारे सबसेट्स हो गए, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीन शॉट या आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, सारा कुछ अवेलेबल है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। फाइन, अब हम चलते हैं आगे। अगर मेरे पास सिंगल टर्न सेट होगा, सिंगल टर्न सेट मतलब सेट में एक ही एलिमेंट है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, ठीक है। इसके सबसेट्स कितने बन जाते हैं, ज़रा बोलो। एक बन जाएगा 5, ठीक है। दूसरा बन जाएगा क्या, खुद ये 2⁻, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1, दो सबसेट्स बन जाएंगे, ये दो, हो गया, ठीक है। अब अगर 5 होगा, 5 के कितने सबसेट्स होंगे, मतलब मेरे पास सेट है ये, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। ज़रा बोलो इसमें कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे। शाबाश, इटसेल्फ भी 5, ठीक है। 2⁻0 कितना बन जाता है 1, एक सबसेट, वो खुद ये बन जाएगा। ओके, हो गया, आ गया समझ। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, ये मैंने क्वेश्चंस लेक्चर में डाले थे, जो पिछला था उससे लास्ट जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें ये क्वेश्चन डाले थे। कुछ बंदों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कुछ से नहीं हो पाए। आज मैं ये डिस्कस करूँगा। ये मैंने डिस्कस किया, द नंबर ऑफ सबसेट्स आप, इसमें 3 एलिमेंट है, इसका क्या बन जाएगा, 2⁻3, दैट इज 8। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सबसेट्स। अब यही सेट है, लेकिन इसके पावर सेट के मुझे सबसेट्स निकालने हैं। पावर सेट मतलब सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, पावर सेट ऑफ ए, इसमें सारे इसके सबसेट्स आ जाएंगे। वो कितना बन जाता है अमाउंट, 2⁻3 कितना 8, ठीक है। मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 8। अब क्या निकालना है मुझे, द नंबर ऑफ सबसेट्स। अब मुझे पावर सेट के सबसेट निकालने हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास पावर सेट कोई है, इसका मैं नाम लिखता हूँ सपोज एस, पावर सेट, ठीक है। एस में मुझे कितने एलिमेंट्स है, 8। अब मुझे इस एस के निकालने हैं सबसेट्स। वो क्या निकलेगा, 2⁻8, कितना निकलेगा, 256। इसका मतलब इसका यही पार्ट आंसर है, 256। आ गए समझ, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। 256 इसका आंसर है, क्योंकि मुझे पहले पावर सेट निकालना है इसका, फिर देखना है मुझे पावर सेट के सबसेट्स। क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ दिस ए, ठीक है। हो गया, इसका आंसर क्या है, 256।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी पहले ही डिस्कस किया था। लास्ट आप देखो ऊपर, वो मैंने डिस्कस किया था। अब ये क्वेश्चन है, ये मैंने बोला था एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसी पे बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने बोला था ये क्वेश्चन आप डिस्कस करो। मैंने बहुत बार आपको बोला है, अगर सेट में कोई एलिमेंट होता है, सपोज 1 2 है, 3 1 3, सपोज ये मेरे पास कोई सेट है, ठीक है। देखो इसका मैं नाम रखता हूँ ए, ठीक। जो ये एलिमेंट्स अंदर होते हैं ना इसके, इंडिविजुअली ये क्या हो क्या नहीं हो मुझे नहीं करना है, लेकिन जब ये इस सेट में आ जाते हैं ना, ये एलिमेंट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स बन जाते हैं। ये एलिमेंट्स किसके हैं? ए के, ठीक है। क्या बन जाते हैं? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बन जाते हैं। और जब एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, तब हम यूज़ करते हैं बिलोंग्स टू। सपोज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 1 एलिमेंट किसका है? ए सेट का। ओके, ऐसे ही मैं दूसरी एक चीज़ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? और एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट कौन सा है इस सेट का? 2। 2 मैं ऐसे 2 लिख सकता हूँ। 2 एलिमेंट है इस टाइम, बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 2 एलिमेंट है ए का। ये आप लैंग्वेज सुनो या आप लैंग्वेज देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 ये एलिमेंट है सेट 2, ठीक है। इंडिविजुअली ये सेट है, अगर मैं ऐसे लूँगा सेट, ठीक है। लेकिन इस टाइम ये सेट का एलिमेंट है इस टाइम, इसलिए मैं लैंग्वेज कर रहा हूँ यूज़ 2 बिलोंग्स टू ए। जैसे 1 बिलोंग्स टू ए, वैसे ही 2 बिलोंग्स टू ए, लेकिन ये ऐसे सेट, ठीक है। अगर सिंपल कोई सेट होता, सपोज देखो मैं यहाँ पे सपोज 3 क्या लिखता हूँ? बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही 1 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट ए का है। फाइन, आ गई आपको इतना समझ? बिलोंग्स टू, जब एलिमेंट आता है उस टाइम हम यूज़ करते हैं टर्म बिलोंग्स टू। फाइन। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आप 5 लो, 5 में एलिमेंट लेता हूँ 5 इसका सबसेट है, ना कि इसका एलिमेंट है। 5 इसका क्या है? सबसेट, लेकिन एलिमेंट नहीं है। तो मैं यूज़ करता हूँ 5 इज सबसेट ऑफ ए। मैं ऐसे नहीं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखा ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम मैं बोल रहा हूँ 5 एलिमेंट है ए का, लेकिन 5 तो एलिमेंट है ही नहीं। 5 क्या है? सबसेट, ठीक है। सबसेट जब होता है तब मैं ये टर्म यूज़ करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2, हालांकि 2 को अगर इंडिविजुअली हम देखें, किसी और अलग से देखें 2, ये ऐसे सेट है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये इन जब हम ए की तरफ देखते हैं इस टाइम, ठीक है, ये ए का एलिमेंट है। इस टाइम ये ऐसे सिंबल नहीं लिख सकता हूँ 5 सबसेट ऑफ ए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इस टाइम एलिमेंट है सेट ए का। इसलिए मुझे लिखना है बिलोंग्स टू, ठीक है। आ गया समझ? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। क्यों लिखना है? क्योंकि ये एलिमेंट है इस टाइम, ठीक है। इस टाइम मुझे लिखना है बिलोंग्स टू। मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखूँ ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब अगर मैं ये लिखूँ, देखो अब अगर मैं और एक चीज़ लिखता हूँ 1 कामा ये एलिमेंट 2, ठीक है, ये क्या बन जाता है? ये इसका सबसेट है ए का, तो मैं इस टाइम ऐसे लिखता हूँ सबसेट ऑफ ए। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अच्छा है, अच्छा कंसेप्ट है। ओके, अब मैं बढ़ता हूँ इन ऑप्शंस की तरफ। हमें क्या बोलना था इस क्वेश्चन में? इसमें हमें बोलना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखो हमारे पास सेट क्या है? ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 4 एक एलिमेंट है इसमें। जैसे आपने पावर सेट में देखा, उसमें सेट्स आ जाते हैं अंदर, लेकिन वो सेट्स उसके एलिमेंट्स बन जाते हैं, ना कि उसके सबसेट्स। एलिमेंट और सबसेट में बहुत फ़र्क है, ठीक है। फर्स्ट 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। क्या 3 4 सबसेट ए का है? नहीं है, ये एलिमेंट है। ऐसे आना चाहिए था 3 4 बिलोंग्स टू ए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है इसने? 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ये गलत है, गलत ही हमें देखना है। इसका मतलब ये ऑप्शन आएगा, ठीक। इसके बाद दूसरा आप देखो, अब इसने अच्छा किया है, ये एलिमेंट इसने सेट में डाला है 3 4, ये बन गया ना सेट। इसको मैं लिख सकता हूँ सबसेट ऑफ ए, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट हमें देखना है। इसका मतलब ये नहीं आएगा। इसके बाद 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये एलिमेंट बन जाता है। 3 4 एलिमेंट है यहाँ पे, एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट, ये अंदर है ए में, जो अंदर रहता है ए के, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है।
3 4 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखने हैं, नहीं आएगा। एम्प्टी सेट 5 लिखो या एम्प्टी सेट लिखो, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 लिखो या एम्प्टी सेट लिखो, ठीक। ये क्वेश्चन ये भी ठीक है, मतलब ये नहीं आएगा। 5 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे देखो 5 इसमें एलिमेंट है, बिलोंग्स टू, ये ठीक है, लेकिन हमें इनकरेक्ट देना है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है यहाँ, ये ठीक है, ठीक है। इसके बाद है 6 वाला, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 5 इज सबसेट ऑफ ए, 5 सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट मतलब यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, ठीक है, हमें इनकरेक्ट ही देखने हैं। इसका मतलब पहला और लास्ट वाला इनकरेक्ट था, बाकी सारे करेक्ट थे। आई होप आपका ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अच्छे से आया होगा। इसमें खाली वही चीज़ देखनी है, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, वो एलिमेंट होते हैं, जो एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट। 1 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे एलिमेंट 3 4 है, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सेट जब आता है, सेट ऐसे में लिखूंगा, सेट 1 इज सबसेट ऑफ ए, इस एलिमेंट को मैं सेट में डालूंगा 3 4, दिस टाइम दिस इज सेट, इसको मैं लिखता हूँ सबसेट ऑफ ए। ओके, आ गया समझ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे, देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इफ ए इज द वाइड सेट फाई, देन पावर सेट ऑफ ए हैज जस्ट 1 एलिमेंट फाई, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे पास खाली ये सेट है, फिर मुझे देखना है पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे। पावर सेट में तो यही खाली एलिमेंट आएगा, पावर सेट ऑफ 5, उसमें खाली एलिमेंट क्या आ जाएगा, दिस 5, ठीक है। ये आपको समझ आया, या आपको ऐसे लिखना है 5, ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ दिस एम्प्टी सेट। ओके, अब क्या बोल रहा है, पावर सेट ऑफ ए हैज़ जस्ट 1 एलिमेंट, जैसे जो मैंने दिखाया ऐसे, उसमें एलिमेंट हो जाएगा 5, ठीक है, 5, वही इसने यहाँ पे लिखा है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ 5, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। पावर सेट ऑफ 5, ज़रा मुझे बोलो इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखो इसमें एलिमेंट्स 4 आ जाएंगे, लेकिन आप मुझे वो एलिमेंट्स बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ये आप करो, ये क्वेश्चन ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन, ये आप करके दिखाओ मुझे, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो करके देना, फाइन। अगर नहीं आएगा मैं इसका सोल्यूशन PDF में डालूंगा, ठीक है, फाइन। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ ए इज इक्वल, देखो ए में क्या एलिमेंट्स है मुझे इस टाइम, ए और बी। सेट थ्योरी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने कोशिश की है जो भी कंसेप्ट्स आते हैं वो डिस्कस करने की। आई होप आपको समझ आता होगा, ठीक है। अब मुझे इसका पावर सेट निकालना है। पावर सेट मतलब सारे सबसेट। ज़रा देखो पहले सबसेट इसके क्या क्या हैं, देखो पहले होता है 5, दूसरा मैंने बोला है सेट इटसेल्फ, ये ठीक है, हो गई ये दो हर किसी के तो होते ही है, ओके। इसके बाद ए आएगा खाली, इसके बाद बी आएगा, लेकिन बी ऐसे एलिमेंट है, इसको सेट में डालना है, क्योंकि हमें सारे सबसेट्स निकालने हैं, सबसेट्स और एलिमेंट। ये आपको क्लियर हो गया, ओके। कितने आ गए, ये 4 आ गए टोटल, हो गया ये इसके सारे सबसेट। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही है 5 है, इसके बाद ये ए है, इसके बाद ये बी, इसके बाद ए बी, ये वाला हो गया ये क्वेश्चन। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। ये रिवाइंड करके आप लिख सकते हो फिर, ओके। इसके बाद हो गए ये क्वेश्चन जो भी सेट थ्योरी पे बनते हैं। आज इस लेक्चर के साथ ये सेट थ्योरी हो गई ख़त्म। इसके बाद हम आएंगे अगले टॉपिक पे, वो हम डिस्कस करेंगे PNC, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। उसके बाद हम आएंगे बाइनोमियल थ्योरम पे, ठीक है। इन 2 टॉपिक्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मैं आराम से डिस्कस करूँगा आपसे। चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय।